दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने परिवार के साथ बाबा बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी ने उनका स्वागत किया और उन्हें भगवान का प्रसाद दिया। प्रभारी अधिकारी ने बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की ओर से सीएम रेखा गुप्ता को बद्रीनाथ जी का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा कि जो प्रबंध किए गए हैं वे अत्यंत सराहनीय है। मंदिर दर्शन के दौरान धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल, मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान, वेद पाठी रविंद्र भट्ट, कुलदीप भट्ट और राजेंद्र सेमवाल भी मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने भगवान बद्रीनाथ से देश की सुख शांति की कामना की और मंदिर समिति के कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। सरोवर नगरी नैनीताल के राजभवन में 20वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट के ओवरऑल विजेता चैंपियन समर जैन रहे। टूर्नामेंट में उपविजेता नुसरत अब्बासी घोषित हुए। बेस्ट नेट विजेता सुधीर सिंह और उपविजेता कर्नल संजीव पंत रहे, जबकि 12 वर्ष से कम आयु वर्ग के रुशांक प्रताप सिंह सिजवाली विजेता और मोहम्मद माज मंसूर उपविजेता घोषित किए गए। राजभवन नैनीताल में आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में राज्यपाल अध्यक्ष राजभवन गोल्फ क्लब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा टूर्नामेंट में विभिन्न वर्गों के विजेताओं व उपविजेताओं को पुरस्कृत किया गया। राज्यपाल ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि गोल्फ प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों ने न केवल खेल का आनंद लिया होगा, बल्कि नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण ने भी उन्हें एक अविस्मरणीय अनुभव मिल रहा है। राजभवन गोल्फ कोर्स में खेलने का अनुभव सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और अतिथि परंपरा से जुड़ने का अवसर भी है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर सत्तादल भाजपा प्रदेश भर में संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। इस बात पर भाजपा से राजपुर विधायक खजान दास ने कहा कि हम सबके लिए ऐतिहासिक क्षण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विश्व का सबसे विकसित देश बनाने के लक्ष्य को हम सब साकार करेंगे। देख रहे हैं कि सभी पेशेंटों को फ्री में देखा जा रहा है, यानी कि आयुष्मान भारत। और यहाँ पर तो उत्तराखंड में तकरीबन 23 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान का लाभ मिल रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज जिस मुकाम में भारत को पहुंचना चाहिए था, उस मुकाम में हम पहुंचने वाले हैं। जो लक्ष्य है 2047 का कि विकसित भारत हो, और एक सपना जो देश के प्रधानमंत्री जी का है, उस सपने को सब मिलकर के पूरा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर नरेंद्र मोदी की सरकार में रही और जनता उनसे सवाल पूछ रही कि बीते 11 साल में उन्होंने क्या विकास कार्य किए। को आपदाएं जितनी आई हैं मोदी काल में, क्योंकि हर दिन एक आपदा रही है मोदी काल में, अगर आपको आपदा का जश्न मनाना है तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी फ्री है, वो किसी भी तरीके का जश्न मना सकती है। लेकिन जनता ये सवाल पूछ रही है कि 11 सालों में आपने उनके लिए क्या किया है। देहरादून के परेड ग्राउंड मल्टीपर्पज क्रीड़ा हॉल में आयोजित की जा रही चौथी कैडेट एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का समापन हो चुका है। 3 दिवसीय इस नेशनल चैंपियनशिप में करीब 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इंडिया ताइक्वांडो को भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय से मान्यता मिलने के बाद इस प्रतियोगिता का सफल आयोजन कराने वाले उत्तराखंड पहला राज्य बना और देहरादून जिला ताइक्वांडो ने भी इसे सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक खजान दास व मेयर देहरादून भी पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं प्रतियोगिता को खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। पूरे कार्यक्रम के आयोजकों को एक तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर प्रतिभागी आए और पूरा ऑल इंडिया लेवल का यहाँ पर इतनी बड़ी प्रतियोगिता हो रही है। निश्चित तौर पे यहाँ के युवाओं के अंदर भी प्रेरणा का स्रोत ये सब खिलाड़ी हमारे बनेंगे। मैं बहुत बहुत इनको बालकों को जो है, बालक बालिकाएं यहाँ पर आए हैं और छोटे छोटे बच्चे भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उत्तराखंड राज्य अब खेल का हब बन गया है। यहाँ ताइक्वांडो का जो खेल अभी चल रहा है, जिसका समापन आज होना है, अब विशेषकर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि यहाँ पे तकरीबन 26 प्रदेशों के लोग, यहाँ पे करीबन 1200 बच्चे यहाँ पर आए हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब से यहाँ पर राष्ट्रीय खेल हुए हैं, तब से उत्तराखंड एक अलग पहचान देश के अंदर बनी है। मैं बहुत शुभकामनाएं बधाई दे रहा हूं। लगभग 30 राज्यों से खिलाड़ी यहाँ हुए हैं। मोर देन 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा आयोजन उत्तराखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन
कि जो सिंह जी है प्रेसिडेंट और दयाल सिंह सेक्रेटरी जनरल और उनकी पूरी टीम, देहरादून की पूरी ताइक्वांडो एसोसिएशन और सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा खिलाड़ियों का वेलकम और अच्छी फैसिलिटीज़ आज यहाँ दी है। मुझे लगता है कि नेशनल गेम्स खत्म होने के बाद देश का आज की तारीख अद्ययावत इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड के पास है। प्रदेश में मौसम को लेकर एक बार फिर अपडेट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि आज देहरादून, पौड़ी, टिहरी जनपद में बारिश और थंडरस्टॉर्म देखे जा सकते हैं। वहीं कुछ जगहों पर भारी बारिश का भी येलो अलर्ट दिया गया है। इसके साथ ही कल 3 जून को लेकर भी येलो अलर्ट रखा गया, जिसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी समेत देहरादून, टिहरी व पौड़ी में भी बारिश व अधड़ की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। वार्निंग की बात है तो थंडरस्टॉर्म में आप देखते ही हैं कि तेज हवाएं या इसके साथ साथ कहीं पे तेज शावर पड़ना, तो इसी के लिए वार्निंग रखी गई है। तो ठीक है, येलो में थोड़ा रखा गया कि जब थंडरस्टॉर्म होता है तो थोड़ा सावधानी बरतें। उसी समय वो चाहिए कि लोगों को जो है मूवमेंट थोड़ा ना करें और जो है सेफ जगह पे रुकें। जैसे ही थंडरस्टॉर्म खत्म होता तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी है आज भी, और कल देखेंगे थोड़ा इसमें इजाफा होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि हिल्स वगैरह में, खासकर गढ़वाल में या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम जो है बारिश और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलेगी। बाकी डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो फिर कुछ जगहों तक में मैं बोलूँगा, अंदर के 4-5 डिस्ट्रिक्ट हमारे ले लें और गढ़वाल रीजन के जो हिल्स के ले लें, तो इनमें तो अनेक जगहों तक में रहेगी। बाकी डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगहों तक में एक्टिविटी मिलेगी, हल्की से मध्यम ही मिलेगी। और ये थंडरस्टॉर्म और इसी तरह की एक्टिविटी ज़्यादा है, फिर भी आप देखेंगे कि थोड़ा 1-2 डिस्ट्रिक्ट हो सकता है जिसमें हैवी रेन की संभावना बनती है, जिसमें पौड़ी है, रुद्रप्रयाग है और टिहरी, देहरादून है। तो इनको रखा गया है कि इनमें हो सकता है कल जो है एकाधुका जगहों में हैवी रेन भी देखने को मिले। तो येलो वार्निंग ही कल के लिए भी रखी गई है, थंडरस्टॉर्म के लिए प्लस जो भी हैवी रेन है। तीर्थ नगरी की गरिमा को पर्यटक लगातार तार-तार करने में लगे हुए हैं। पर्यटक कभी गंगा तटों पर शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी कार का सनरूफ खोलकर अश्लील हरकतें कर रहे हैं। पर्यटक इन हरकतों से पुलिस के ऑपरेशन मर्यादा को भी ठेस पहुंच रही है। तीर्थ नगरी की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली ऐसी एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो IDPL चौकी क्षेत्र अंतर्गत गोल चक्कर के निकट की रात के अंधेरे में IDPL गोल चक्कर से बैराज की ओर जा रही राजस्थान नंबर की एक कार का अचानक सनरूफ खुलता है। उसमें से 2 युवती बाहर निकलती हैं, जो आपस में किस करने लगती हैं। कुछ मिनटों बाद चलती कार के लेफ्ट साइड की खिड़की से एक युवक भी बाहर निकलता है और कुछ देर में ड्राइवर भी खिड़की से बाहर हवा में निकलकर युवतियों के साथ अश्लील हरकत करते लगते हैं।